प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली 3.2 के पहले सवाल के 6 सवाल मैं आपको इस वीडियो में हल करके समझाने वाला हूँ। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो समीकरण दे रखे हैं इन्हें हमें कौन सी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला सवाल है x + y = 14, x - y = 4। समीकरण 1 बनाएंगे इसे। जो पहला वाला समीकरण दे रखा है उसे क्या लिखेंगे, समीकरण 1, और दूसरे वालों को क्या बनाएंगे, समीकरण 2। पहले वालों को लिखेंगे समीकरण 1 बना लेंगे, दूसरे वालों को समीकरण 2 बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग है शुरुआत समीकरण 1 से। कौन सी विधि से हल कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लेंगे, x + y = 14। समीकरण 1 से लिखना है और समीकरण 1 को लिख लेना है। अब क्या करना है, यहाँ से किसी भी एक चर का मान प्रतिस्थापित करना है। मतलब हमें किसी भी एक चर का मान निकालना है, ज्ञात करना है। तो हमें x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो y को बराबर के उधर पहुँचा देंगे। y बराबर के उधर जाएगा तो प्लस से किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर के लिख लेंगे 14 - y। देखो ये y बराबर की दरगाह किसका होगा, माइनस का, प्लस था तो माइनस हो गया। x बराबर 14 - y, ये बन गई समीकरण 3। कितनी हो गई, ये समीकरण 3 हो गई। समीकरण 3 हो चुकी है। अब जो समीकरण 3 से हमें x का मान प्राप्त हुआ है वो मान हमें समीकरण 2 में रखना है। कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 14 - y रखने पर, देखो समीकरण 2 लिखेंगे तो x - y = 4। समझ गए। अब देखो x के स्थान पे क्या लिखना है, 14 - y। तो x के स्थान पे क्या लिख दिया, 14 - y, और ये क्या है, माइनस बराबर 4। -y -y दोनों माइनस का है, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर क्या है, 4। इधर क्या है, 14। अब इस 14 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे क्योंकि हमें एक चर y का मान ज्ञात करना है। 14 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। -2y = 4, ऐसा कैसे लिखा। 14 बराबर के उधर घात किसका होगा, प्लस से माइनस का। क्या लिख लेंगे, -2y बराबर, ये कितना बचा, 14 में से 4 गए तो 10 माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। माइनस से माइनस कट गया, 2 को बटे में पहुँचा देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10/2। 2 से 10 कितने बार कट गया, 5 बार में। y का मान क्या गया, 5। कितना गया y का मान, 5। y बराबर क्या लिख लेंगे हम, 5 लिख लेंगे। अब y का मान आ चुका है, हमें x का मान भी ज्ञात करना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। क्या लिखेंगे, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। देखो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 - y, x बराबर 14 - y। तो x बराबर 14 - y के स्थान पे क्या लिख दिया, 5। क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9। x का मान कितना आ गया, 9। तो y बराबर कितना है, 5, और x बराबर कितना है, 9। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद है आपको ये सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक इसी के दूसरे की तरफ। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 2 है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 5। ये 5 नहीं है, क्या है, s है, और ये कितना, 6। समीकरण 1 बनाएंगे इसे। अब गलती मत करना, ये समीकरण 2 नहीं है, इसे पहले संशोधित करेंगे। संशोधित करने के लिए हमें क्या, इसे हल करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, s/3 + t/2 = 6। s/3 + t/2 = 6। हमें क्या करना है, ये बटे में है तो हर कार में गुणा करते हैं। ठीक, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। हर कार में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, हर आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस गुणा होता है, s का 2 में करेंगे तो कितना जाएगा, 2s, प्लस 3 का टी में करेंगे तो कितना जाएगा, 3t बराबर कितना है, 6। अब ये 6 बटे में बराबर को दे जाएगा तो किस में जाएगा, गुणे में जब पहुंच जाएगा। क्या लिखेंगे, 2s + 3t बराबर 6 का 6 में गुणा हुआ 36। ये कितनी बन गई, समीकरण 2। क्या बन गई, समीकरण 2। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, कैसे हल किया एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। देखो हर कार में गुणा किया जाता है, हर कार में गुणा करेंगे, 3 का 2 में गुणा हुआ 6, फिर क्रॉस गुणा होता है, s का 2 में हुआ 2s प्लस
3 का टी में हुआ 3t बराबर कितना है 6। 6 बटे में है तो गुणे में पहुँच गया 6 छंग 36। ठीक है, ये बन गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 से जिस प्रकार से अपन ने पहला प्रश्न हल किया ना उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 लिख देंगे। क्या है, s माइनस टी बराबर 3। ठीक, अब देखो ध्यान समझना, यहाँ से हम किसका एक चर का मान निकालेंगे। एक चर कौन सा, s वाला निकाल लो। s का मान ज्ञात करने के लिए t को बराबर के उधर पहुँचा देंगे। t को बराबर के उधर पहुँचाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 + t, क्या जाएगा 3 + t। ये बन गई समीकरण 3। s बराबर कितना है 3 + t। अब ये मान का रखना है समीकरण 2 में। ये x का मान, s का मान जो है उसे समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 में s बराबर 3 + t रखने पर, देखो 3 + t रखेंगे तो समीकरण 2 लिखेंगे पहले। तो समीकरण 2 क्या है, 2s + 3t बराबर 36। s बराबर कितना रखना है 3 + t। s बराबर 3 + t रख देंगे तो 2s के स्थान पे क्या लिख दिया 3 + t, प्लस कितना लिखेंगे 3t बराबर 36। ये 3t ऐसा कैसे। अब 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 3 में भी करना है और t में भी करना है कोष्टक हल करने के लिए। 2 का 3 में हुआ तो 6 प्लस 2 का t में हुआ 2t प्लस 3t बराबर 36। ठीक, अब देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 2 कितना जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, t और t है तो 5t बराबर 36। 6 को बराबर किधर पहुँचा देंगे, वो किसका होगा माइनस का, प्लस से किसका होगा माइनस का। 5t बराबर कितना होगा 36 में से 6 गए तो 30। अब 5 को बटे में पहुँचा देंगे, 5 का जाएगा बटे में तो कितना जाएगा 5 × 6 = 30। t का मान कितना आ गया 6, t बराबर कितना आ गया 6 आ चुका है। अब हमें किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है s का। तो समीकरण 3 में हम t का मान रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा s का मान ज्ञात हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, देखो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 + t। तो s बराबर 3 + t के बराबर कितना रख दिया 6। s बराबर कितना होगा 6 और 3 9 कितना। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 है 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। देखो ध्यान समझना, इसे बनाएंगे हम समीकरण 1 और इसे बनाएंगे समीकरण 2। ये होगा समीकरण 1 और ये होगा समीकरण 2। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3। यहाँ से हमें किसी भी एक चर का मान प्रतिस्थापित करना है, किसी भी एक चर का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो y को बराबर के उधर पहुँचाएंगे, 3x बराबर 3। ये दोनों ऐसा कैसे लिखा, y उधर गया तो माइनस से किसका हो गया प्लस हो गया। चर के साथ कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, 3 को कहाँ पहुँचाएंगे बटे में, x बराबर कितना जाएगा 3 + y बटे 3। ये बन गई क्या समीकरण 3। कितनी समीकरण हो गई है 30। अब ये मान हमें समीकरण 2 में रखना है, किसमें समीकरण 2 में। समीकरण 1 से हमें x का मान ज्ञात करना है, उसको मान को समीकरण 2 में रखना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 3 + y बटे 3 रखने पर, देखो समीकरण 3 लिखे 2 लिखेंगे, 9x - 3y बराबर 9। अब x बराबर कितना रखना है 3 + y बटे 3। देखो 9 लिखा, कोष्टक में लिखेंगे y का, x का मान x के स्थान पे कितना लिख देंगे 3 + y बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। 3 से 9 कितनी बार कट गया 3 बार में, ये गुणे में इसलिए कट जाएगा। अब इस 3 का इन दोनों में गुणा करना है, इस 3 का किन दोनों में, 3 में भी और y में भी। तो 3 का 3 में गुणा हुआ तो 9 प्लस 3 का y में गुणा हुआ 3y माइनस कितना आएगा 3y बराबर 9। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हुई, 3y प्लस माइनस कट गया तो 9 बराबर कितना का 9, चर खत्म हो चुका है, एक चर का मान तो आना चाहिए ना। तो ये चर खत्म हो गया, मतलब क्या है कि समीकरण 1 और 2 एक ही समीकरण है, अलग अलग समीकरण नहीं है। क्या है, समीकरण 1 और 2 क्या है, एक ही समीकरण है, ठीक है ना। तो क्या होता है, इन दोनों का क्या होगा, देखो लिखेंगे
समीकरण 1 तथा 2 एक ही समीकरण है, इसलिए इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो खत्म हो चुका है। ठीक है ना। तो अब उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 3 समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखो प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है, 0 पॉइंट में है। पॉइंट में तो आसान है, कोई कठिन नहीं है, ध्यान समझना। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसे बनाएंगे समीकरण 1 और इसे बनाएंगे समीकरण 2। देखो बहुत ही आसान है, जो पहले किया वो का वही करना है हमें। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 लिखेंगे क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1/3। दो हमें x का मान प्रतिस्थापित करना है, तो y को बराबर के उधर पहुँचाएंगे। क्या लिखेंगे? 0.2x बराबर 1.3। 0.3 बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 0.2 को हम बटे में पहुँचाएंगे, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। x का मान आ गया है, तो ये कौन सी समीकरण बन गई? 3। कौन समीकरण बन गई? 3। अब हमें ये मान का रखना है समीकरण 2 में। x का मान का रखना है समीकरण 2 में। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 रखने पर क्या रखेंगे? x का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 लिखता हूँ, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब ध्यान समझना, देखो क्या कितना आसान सवाल है, थोड़ा सा। 0.4 लिखा, ठीक, कोष्टक लगाया, x का स्थान मान रखें ना 0.4, फिर x के स्थान पे क्या रखेंगे? 1.3 प्लस माइनस 0.3y बटे 0.2, ये कोष्टक बंद। फिर क्या है? प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाती है भाग में, और 2 से 4 को काटेंगे तो आम कटेगा 2 बार में। ध्यान समझना, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट गई, क्योंकि दोनों भाग में थे, भाग में कट जाती है। पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक अंक और पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक अंक, इसलिए कट गई। 2 से 4 कितनी बार कट गया? 2 बार में। अब 2 का हमें इन दोनों पदों में गुणा करना है कोष्टक को हल करने के लिए। तो 2 का 1.3 में गुणा करेंगे, तो आप क्या कीजिए, 2 का 13 में गुणा कर दीजिए। 2 का 13 में गुणा हुआ कितना का? 26। पॉइंट के बाद अंक 1 है, एक अंक बाद पॉइंट लगा दी। माइनस 2 का गुणा 3 में कीजिए, पॉइंट छोड़िए, कितना का? 2 तिया 6। पॉइंट के बाद एक अंक है, एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया, 0। क्या है? y। प्लस क्या लिखेंगे? 0.5y बराबर 2.3। ठीक, अब देखो ये 0.6y और ये 0.5y घटाते कैसे हैं मैं बता देता हूँ। ये 0.6 और ये 0.5, इन दोनों को माइनस करेंगे। 6 में से 5 गया, एक पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये 0। घटाव में ऐसा नहीं होता, पॉइंट काट दो आप, है ना। तो कितना बचा? 0.1y। बड़ी संख्या माइनस की, यहाँ पे भी ध्यान देना बड़ी छोटी संख्या का। ये 6 है और ये 5 है, तो बड़ी संख्या क्या है? माइनस की, तो माइनस लगाएंगे। बराबर कितना है? 2.3। इस 2.6 को बराबर के उधर लेके गए तो किसका होगा? माइनस का। इन दोनों को घटाएंगे अब, तो ये तो आ गया 0.1y बराबर 2.6 में से 2.3 गया, तो कितना बचा? 0.3। कैसे? देखो ये है 2.6 और ये है 2.3, इन दोनों को घटाएंगे। 6 में से 3 गया 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाई, 2 में से तो हो गया 0, 0.3। यहाँ पे बड़ी संख्या 2.6 बड़ी है, इसलिए क्या? माइनस। माइनस से माइनस कट गया। अब ये 0.1 है, बटे में जाएगा, 1 नहीं है वो, 0.1 है, तो 1 लिखते ही नहीं है भाग में, गुणे में। तो ये कितना जाएगा? 0.3, ये बटे में पहुँच गया, तो पॉइंट से पॉइंट कट गई, तो कितना आंसर आएगा? y बराबर 3। y का मान कितना आ चुका है? 3 आ चुका है। y बराबर कितना है? 3। अब हमें किसका मान निकालना है? x का मान।
तो हम y का मान का रखेंगे समीकरण 3 में, जो पहले करते आ रहे हैं। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा। दो क्या लिखेंगे, y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, कहाँ है, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y, 1.3 माइनस 0.3 y बटा 0.2। अब y के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ध्यान समझना। देखो x बराबर 1.3 माइनस 0.3, y के स्थान पे क्या लिख लिया 3, बटे में कितना है 0.2। अब इन्हें हल करेंगे तो x बराबर 1.3 माइनस, दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0.3 3 का 3 में गुणा हुआ 9, तो 1 पॉइंट का देखा अंक है तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, बटे में कितना है 0.2। 1.3 में से 0.9 घटाना है, 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो 13 में से 9 गए तो 4, ये पॉइंट होगा और ये कितना होगा 0, कितना बचेगा 0.4, बटे में कितना है 0.2, 2 से 4 कितने हम कट गए 2 बार में, x का मान कितना गया 2 और y का मान कितना है 3। तो उम्मीद है आपको ये जो दशमलव का सवाल था समझ में आ गया होगा, वैसे बहुत ही आसान था। अब लेते हैं हम करनी वाला सवाल। इसके बाद कौन सा है, करनी वाला सवाल। करनी वाला सवाल और भी आसान है, ध्यान समझना। देखो क्या है, करनी 2x प्लस करनी 3y बराबर 0, करनी 3x माइनस करनी 8y बराबर 0। समीकरण 1 बनाएंगे इसे, समीकरण 2 इस समीकरण को बना लेंगे। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 लिख लिया। समीकरण 1 से हम किसका, x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, किसका x का मान। तो देखो x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या जाएगा, करनी 2x बराबर करनी 3y बराबर को दरगात किसका होगा, प्लस से माइनस, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है ना, प्लस की संख्या माइनस में, करनी 2 को कहाँ पहुँचाएंगे बटे में, है ना, x बराबर माइनस करनी 3y बटा करनी 2। तो ये कौन सा समीकरण बन गया 3, x का मान आएगा ना। अब ये मान समीकरण 2 में रखेंगे, कौन से में, समीकरण 2 में। देखो समीकरण 2 में x बराबर माइनस करनी 3y बटे करनी 2 रखने पर, दो कहाँ है समीकरण 3, ये है 2 सॉरी, करनी 3 x के स्थान पे क्या रख रहे हैं हम, माइनस करनी 3y बटे करनी 2, माइनस का क्या लिखेंगे करनी 8y बराबर 0। अब ध्यान समझना थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे दो ये माइनस है, सबसे पहले तो माइनस लिख दिया अपन ने, करनी 3 का करनी 3 में, इस करनी 3 का इसमें गुणा होगा, है ना, तो करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे, समान करनी का गुणा करते तो करनी हट जाती है, नवी क्लास में हमने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे, करनी हट जाएगी, 3 आ जाएगा, फिर क्या है y बटे में कितना है करनी 2 माइनस कितना है करनी 8y बराबर 0। अब वापस समझना इस अगले स्टेप को कि करनी 2 है तो इस करनी 2 का गुणा इसमें भी होगा, करनी 8y में भी होगा और 0 में होगा, और यहाँ से करनी 2 हट जाएगा, है ना, जिसके बटे में उसमें नहीं होगा। यहाँ से इस करनी 2 हल करने के लिए इसका गुणा करनी 8y में करना है और 0 में करना है, इसके बटे में से हट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 3y, करनी 2 का गुणा करनी 8 में हुआ तो कितना होगा करनी 16 y बराबर 0। ठीक, 0 का गुणा करनी 2 में करेंगे 0 आएगा, है ना। अब देखो करनी 16, ध्यान समझना ये क्या चीज़ है। देखो करनी 16 है जिसे अपन 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 की घात 2 लिख सकते हैं, इसे घात 2 से करनी कट जाती है तो ये कितना हो जाएगा 4y बराबर 0। करनी 16 है तो करनी 16 को हम 4y लिख सकते हैं, 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल करके संख्या बाहर निकल आती है करनी से, 4 का वर्ग है 16, डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। और कैसा है वो मैंने इधर समझ दिया, इन दोनों को माइनस है, माइनस में जुड़ता है, चिन्ह माइनस का आता है, कितना आ जाएगा 7y बराबर 0, 7 बटे में जाएगा चिन्ह सहित तो 0 बटे -7, y बराबर कितना जाएगा 0, क्योंकि 7 का भाग 0 में देंगे तो किसी का भी भाग 0 में तो 0 आ जाता है ना। अब y का मान आ चुका है, हमें x का मान ज्ञात करना है, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, क्या लिखेंगे y बराबर 0
समीकरण 3 में रखने पर देखो y बराबर 0 रखेंगे, कहाँ है x, माइनस x बराबर माइनस करनी 3, y के स्थान पे लिख दिया 0 बटे करनी 2, तो x का मान कितना जाएगा 0। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कैसे आया, क्यों, क्योंकि 0 का गुणा करेंगे अपन करनी 3 में, माइनस में 0 हो जाएगा, फिर करनी 2 का भाग 0 में देंगे 0, सब 0 हो जाता है, 0 आ गया गुणे और भाग में, तो क्या लिख देंगे 0 ही लिख देंगे। तो ये किसका मान आ चुका है, x का, y बराबर 0 और x बराबर भी 0, समझ गए ना। अब 5 सवाल कंप्लीट, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं लास्ट सवाल 6। देखो प्रश्न में 6 सवाल दिए हैं हमने पहले प्रश्न में, और 6 के 6 ही सवाल अलग अलग है, ऐसा नहीं एक सेम है, इसलिए हमें 6 ही सवालों को अच्छे से समझना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहला समझ लिया और ये बाकी कर लेना, ऐसा नहीं है, ना NCERT है, पूरे सवालों को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अगला सवाल लेते हैं, छठा लास्ट सवाल। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6। ये दोनों ही समीकरण संशोधित करने की ज़रूरत है हमें। दोनों समीकरणों को क्या करना है, पहले संशोधित करना है, उसके बाद समीकरण बनाना है, लिखना है। अब ये संशोधित नहीं है, तो पहले वाले समीकरण को हल करेंगे हम। ध्यान समझने देखो क्या है, 3x बटा 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। हर कार में गुणा किया, अभी सेल करें ना, हर कार में गुणा अभी किया ना अपन ने पहले सवाल में, 2 तिया 6, कितना जाएगा 6, क्रॉस गुणा 3x का 3 में हुआ 3 तिया 9x, फिर क्या लगाएंगे माइनस 5y का 2 में किया 10y बराबर -2, है ना। देखो ये 2 गुणे में जाएगा, बटे की संख्या हमेशा किस में जाती है, गुणे में, तो क्या जाएगा 9x माइनस 10y, 2 का बाद 6 में गुणा करेंगे माइनस का 12, ये बन गई समीकरण 6 का 2 में गुणा किया माइनस है -12, समीकरण 1। यहाँ तक समझ गए। अब देखो इसमें भी ऐसे ही करना है, हर कार में गुणा किया 2 तिया 6, क्रॉस गुणा 2 का x में हुआ 2x, 3 का y में हुआ 13/6। एक नई चीज़ सिखाता हूँ, ध्यान समझना, ये बटे में यहाँ भी बटे में है, और यहाँ क्या लग रहा है बराबर, इन दोनों के साथ कोई संख्या नहीं है, 6 से 6 काट लो, कट गया, बराबर में समान संख्या चिन्ह कट जाते हैं, ठीक है ना। देखो ये क्या बचा, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये बन गई समीकरण 2। कौन सी समीकरण बन गई, 2, 1 और 2 बन गई। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, क्या लिखना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर -12। यहाँ से x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो y वाले पक्ष का पक्षांतर करेंगे पद का, तो क्या जाएगा 9x बराबर -12। ये दोनों ऐसे कैसे लिखा, 10y बराबर के द्वारा किसका होगा, प्लस का, माइनस की संख्या चिन्ह की हो जाती है, माइनस की चिन्ह प्लस में परिवर्तित हो जाता है। 9 को कहाँ पहुँचाएंगे, बटे में, x बराबर कितना जाएगा -12 प्लस 10y बटे 9, ये बन गया समीकरण 3। x के साथ अब कुछ नहीं है ना, शुद्ध मान आ गया x का। अब ये मान समीकरण 2 में रखना है, उसमें समीकरण 2 में, तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 में x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9 रखने पर, देखो समीकरण 2 लिखेंगे, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13। 2 x के स्थान पे क्या लिखेंगे, -12 प्लस 10y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, देखो ध्यान समझना है, बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा क्या है बच्चों को कठिन लगता है। मैं समझा दूंगा, आपको सबसे सरल लगेगा। इस 2 का गुणा करना है 12 में और 10y में, और इस 9 का गुणा करना है 3y में और 13 में। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, देखो 2 के बटे में कुछ नहीं, तो एक अंश का अंश में और हर, गुणा कैसा होता है, अंश का अंश में और हर कार में, तो 2 का 12 में करना है, 10y में करना है, और 9 बटे में संख्या है, तो इस हल करने के लिए क्या एलसीएम लेते हैं, तो 9 का गुणा 3y में होगा और 13 में भी होगा, समझ गए। 2 का गुणा 12 में किया, कितना होगा, 2 का गुणा 10 में किया, 9 का करेंगे इसमें 9 तिया, और 13 का 9 में किया
3 नंबर 104 है ना, सॉरी 3 नंबर 117 होते हैं। कितना का 3 नंबर 117। अब देखो 20y और 27y दोनों प्लस का जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 47y बराबर कितना 117। 24 को बराबर किधर पहुँचाएंगे, वो प्लस का हो गया, समझे ना। 20y और 27y दोनों प्लस के जुड़ गए, 24 को बराबर किधर पहुँचा दिया तो किसका होगा, माइनस से प्लस का। अब इन दोनों को कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये तो 47y ऐसा कि सही, इन दोनों को जोड़ो कितना जाएगा 141, 7 4 11 2 3 4, हाँ 47 को बटे में भेज दो। काटेंगे कैसे, देखो 7 का पढ़ा लो, इकाई अंक 1 कितनी बार में रहा है, 7 को 7 7 दूनी 14 17 21 3 बार में, तो ये 3 बार में कट जाएगा। y बराबर कितना गया 3। अब x का मान निकालना है, तो y का मान का रहेंगे, देखो ऐसा नहीं है कि आप समीकरण 3 में रखो, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, माना जाएगा, लेकिन समीकरण 3 में रखना उचित रहता है, सबसे आसान रहता है, उससे जल्दी सवाल मिल जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 में x बराबर, सॉरी y का मान रखने ना, y बराबर 3 रखने पर, ठीक। देखो y का मान क्या है, x बराबर -12 + 10, y बराबर कितना रख दिया 30 बटे 9। अभी इसे हल कर लो, तो x बराबर कितना जाएगा -12 प्लस, इन दोनों गुणा होगा, गुणे में नहीं दोनों, 10 या 30 बटे 9। x बराबर कितना जाएगा 30 में से 12 का 18 बटे 9, तो कितना आएगा 9 दूनी 18। x बराबर कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 3। प्रश्न को बोली 3.2 के पहले के 6 के 6 ही सवाल आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। प्रश्न पे है, क्या पूछ रहा है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। देखो आपको और आगे की चीज़ों में नहीं उलझना है, सिर्फ क्या करना है, इस समीकरण को लिखना है। देखो क्या है, 2x + 3y बराबर 11। दूसरी समीकरण क्या है, 2x - 4y बराबर -24। इसे बनाएंगे समीकरण 1 और इसे बनाएंगे समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक। वो x और y के मान यहाँ रख देंगे तो m का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिखेंगे, क्या है समीकरण 1, 2x + 3y बराबर 11। यहाँ से हमें x का मान प्रतिस्थापित करना है, x का मान प्रतिस्थापित करना है तो y वाले पद को पक्षांतर कर देंगे, क्या आएगा 2x बराबर 11। इन दोनों को ऐसे लिखा, 3y बराबर को लगाया माइनस, प्लस की संख्या किस में हो गई, माइनस की, 2 को कहाँ पहुँचाएंगे, बटे में, तो x बराबर कितना जाएगा 11 - 3y बटे 2। ये बन गई समीकरण 3, ठीक। देखो 2 कहाँ पहुँच गया, बटे में, है ना, तो ये बन गई समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान क्या रखना है, समीकरण 2 में, समीकरण 3 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 11 - 3y बटे 2 रखने पर। देखो समीकरण कौन सी, 2 लेंगे, 2 क्या है, 2x - 4y बराबर -24। इसमें मान रखेंगे, अब मान रखेंगे क्या आएगा, देखो 2 x के स्थान पे क्या लिख लिया 11 - 3y बटे 2, माइनस क्या है 4y बराबर -24, ठीक है ना। जहाँ x था वो x का मान रख दिया, बाकी सब ऐसा कैसे लिख दिया, 2 से 2 ये कट गया क्योंकि ये गुणे में है, इसलिए 2 इस पूरे के गुणे में, इसलिए 2 2 काट लेंगे, क्या बचा 11 - 3y -4y बराबर -24। अब ध्यान समझना, देखो ये माइनस का 3y और माइनस का 3y, माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, 4 और 3 कितना होगा 7y बराबर क्या है -24। 11 को बराबर किधर पहुँचाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का,
प्लस की संख्या बराबर किधर गई, किसकी हो गई, माइनस की। तो ये कितना जाएगा, -7y बराबर माइनस का कितना होगा 35। 24 और 11 कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 35। मैंने जोड़े, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इन 11 और 24 को क्यों जोड़ा, क्योंकि आपको समझा चुका हूँ मैं। माइनस माइनस जोड़ता है, चिन्ह माइनस का आता है। माइनस से माइनस ये कट गया, 7 को बटे में पहुँचा देंगे, 35/7। 7 का 35 में भाग देंगे, कितने में जाएगा, 5 बार में। वाई बराबर कितना आ गया, 5। अब वाई का मान का किस में रखना है, समीकरण 3 में। तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। क्या लिखेंगे, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। देखो समीकरण 3 है, x बराबर 11 - 3, y के स्थान पे लिख लिया 5/2। 11 - 3 y के स्थान पे 5 था, y बराबर कितना रखना है, 5/2। ध्यान समझना, x बराबर 11 माइनस 5 का 3 में गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 15/2। ये दोनों गुणे में रहता है, पहले गुणा होता है उसके बाद जुड़ता घटता है। x बराबर 15 में से 11 गए, कितने बचे, -4। ये कितना आ गया, -2। 15 में से 11 गए, -4, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस लिखा, बटे में 2, 2 से 4 को काटा, कितनी में 2। y बराबर 5 और x बराबर -2। ठीक है ना, तो एक ये मान आ गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण y बराबर mx + 3। क्या लिखेंगे, y बराबर mx + 3। तो इसमें क्या रख देंगे, x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर 2। y कितना है, 5 बराबर m, x कितना है, -2 + 3। 2 का m में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, -2m + 3। अब ध्यान समझना इस चीज़ को, है ना। रहता है वैसे पक्षांतर, यह आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, बहुत थे सवाल। 3 को बराबर किधर लेके आएंगे, क्योंकि हमें किसका मान ज्ञात करना है, m का। 3 बराबर किधर आया, 5 - 3, प्लस से किसका होगा, माइनस, बराबर -2m। 5 में 3 गए तो कितने बचे, 2, बराबर -2m। अब देखो ये 2 का जाएगा बटे में, m के साथ है चिन्ह साइड, 2 से 2 कट गया, m बराबर कितना आ गया, -1। m की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो समझ गए, सारे मान आ गए, y का मान, x का मान और m का मान। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 2 पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। तीसरे के 6 के 6 सवाल मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। प्रश्न में पूछा गया है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ये जो रेखिक समीकरण बनाना है, ये जो समस्या दे रखी है और उन्हें प्रतिस्थापन विधि का द्वारा हल करना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक पहला हम पढ़ते हैं। देखो क्या है, 2 संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कितना सरल सवाल है। ऐसे सवालों में देखो, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म पाठ का नाम है। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, जो भी पूछा गया है उसे माना जाता है, और उसे किसके रूप में मानना है, 2 चर मतलब x और y के रूप में मान लेना है। यहाँ पे कितनी संख्या पूछी गई है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम मान लेंगे कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक, मान लिया हमने, पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली। उसके बाद अब लिखना है हमें प्रश्नानुसार। क्या है, प्रश्नानुसार लिख के हमें क्या रेखिक समीकरण बनाना है, प्रश्नानुसार। देखो क्या है, 2 संख्याओं का अंतर 26। 2 संख्याओं का अंतर 26 मतलब दोनों का घटाव। क्या, घटाव। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, क्या लिख दिया, x - y बराबर कितना है, 26। समझिए कैसे लिखा, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या x है, दूसरी y है, तो x - y बराबर 26, समीकरण 1। समझ गए। अब देखना आगे क्या है, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरे की कितनी गुनी है, 3 गुनी है।
यहाँ पे हमने x पहले लिखा मतलब x बड़ी संख्या है, y माइनस बाद में लिखा मतलब y छोटी संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर y, क्या लिखेंगे, x बराबर y। अब देखो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है y, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो क्या कर देंगे 3y। दूसरी संख्या में कितना का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा, क्यों, क्योंकि 3 गुनी है। प्रश्न वाला बोल रहा है ना कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, दूसरी की 3 गुनी है तो क्या जाएगा, दूसरी में 3 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये क्या हुआ, x बराबर 3y भी लिख सकते हैं, फिर उसे y 3 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, x बराबर 3y। ये बन गया समीकरण 2। क्या बन गया, समीकरण 2। समझ गए। अब हमें इसे हल करके x और y के मान ज्ञात करना है। ध्यान समझना कितना आसान सवाल है। x का मान कितना है, 3y, तो ये मान समीकरण 1 में रखेंगे। x बराबर 3y का रखना है समीकरण 1 में, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, देखो x के स्थान पे कितने लिख दिया, 3y, माइनस कितना है y बराबर 26, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना बचा 2y बराबर 26, 2 आ जाएगा बटे में 26/2, y बराबर कितना आ गया 13, कितना आ गया 13। y का मान समीकरण 2 में रखना है, y का मान आ गया ना, x का मान ज्ञात करना है। x का मान प्राप्त करने के लिए y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3, y के स्थान पे लिख दिया 13, तो x बराबर कितना होगा 13×39, कितना है 13×39। अब देखो 13 और 39 दो संख्याएं आ गई, x और y का मान। अब हमें क्या करना है, जो माना था वहाँ चलना है। अभी ये आंसर नहीं हुआ, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। क्या लिखा था, माना कि पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो अतः करके लिखेंगे पहली संख्या x कितनी आई 39 और y कितना है 13, तो क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर 13 है। हमें जांच कर लेंगे, देखो x बराबर कितना है 39, 3, y बराबर कितना है 13, तो 3 गुनी है ना, 39, 13 का 3 में गुणा करेंगे कितना, 39 और 39, 39 में से 13 गए कितने बचेंगे 26, तो हमारा आंसर सही है। मतलब समझ गए ना कि x 39 है पहली संख्या, दूसरी संख्या से कितनी गुनी है 3 गुनी, मतलब 13, 13 की 3 गुनी कितना जाएगी 39। समझ गए। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला खत्म, बहुत ही आसान था, समझ गए होंगे। अब लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक इसी का दूसरा। देखो प्रश्न क्रमांक 2 में क्या पूछा गया है उससे पे नज़र करते हैं। दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो हल लिखेंगे, किस हल करना, ध्यान समझना। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम मान लेंगे कि बड़ा कोण x और छोटा कोण y डिग्री है। क्या लिखेंगे, माना कि बड़ा कोण x डिग्री, मात्रा जरूर लिखना, तथा छोटा कोण y डिग्री है। बड़ा कोण हमने x मान लिया, छोटा कोण y मान लिया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत सारा था आपका 9th क्लास में, क्या था, ज्यामिति मतलब रेखागणित। रेखागणित में पढ़ा होगा कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं, और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे संपूरक है मतलब
इन दोनों का योग कितना होगा 180। तो हम पहला समीकरण क्या बनाएंगे, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये होंगे समीकरण 1। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, संपूरक किरण कहते हैं। तो ये दोनों संपूरक है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। प्रश्न में देखा दो संपूरक कोण में। अब दूसरी की चीज़ क्या है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है x, छोटा कोण क्या है y। छोटे कोण में 18 डिग्री जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बड़े कोण के बराबर। मतलब छोटा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण में हम कितना जोड़ देंगे +18। ये बन गए समीकरण 2। कौन से समीकरण बन गई ये 2, समझ गए, बहुत आसान है। अब x का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में। इस हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर y प्लस 18 रखने पर समीकरण 1 लिखेंगे क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। कितना है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x कितना है y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। समझिए ना, देखो x के स्थान पे क्या लिख दिया हमने, y प्लस 18 प्लस वाई प्लस बराबर 180। y और y दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस है तो 2y बराबर 180 डिग्री। 18 बराबर किधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक, 180 में से 18 घटा दो, 2y बराबर कितना बचेगा 162, है ना, सही घटा ना मैंने, हाँ सही घटा। 2 बटे में पहुँच जाएगा 162/2 कितना जाएगा 81, है ना। 162 में 2 का भाग दे दिया तो कितना का 81। y बराबर कितना का 81। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना जाएगा, x का मान क्या था जाएगा, क्या लिखेंगे, y बराबर 81 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर। दो समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18, x बराबर y के स्थान पे क्या लिखा 81 प्लस 18, इन्हें जोड़ देंगे। x का मान कितना का, सॉरी 99, है ना, 8 रखना और 8 रख 99 डिग्री। x का मान कितना का 99 डिग्री, y का मान कितना का 81 डिग्री। अब प्रश्नानुसार क्या करना है हमें, जो माना था वो माना कि बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री। तो बड़ा कोण लिखेंगे अतः करके, बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री ना, 81 डिग्री है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 2 समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। दो प्रश्न क्रमांक 3 क्या है पूछ रहे हैं वो हम देखते हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, मतलब एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। हल जो हमें ज्ञात करना उसे मान लेंगे कि माना कि एक गेंद का मूल्य कितना है 100 रुपये और एक बल्ले का मूल्य कितना है ₹y, सॉरी एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये और गेंद का मूल्य ₹y है। क्या लिखेंगे, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य ₹x तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ₹y है। अपन ने क्या मान लिया कि एक गेंद का मूल्य 100 रुपये और एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये और एक गेंद का मूल्य ₹y है। अब क्या लिखना है, प्रश्नानुसार दो क्या है, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपये है। कितने, 7 बल्ले, बल्ले क्या है x और 6 गेंद,
6 क्या है, गेंद क्या है, वाई। इन दोनों का कुल मूल्य कितना है, 3800। समझ गए ना, कितना सरल है। 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य, तो 7 बल्ले हो गए और 6 गेंद, इन दोनों का कुल मूल्य कितना है, 3800 रुपये। ये बन गया समीकरण 1। दूसरा क्या है, 3 बल्ले और 5 गेंद, बल्ले है x, गेंद है y, इन दोनों का कुल मूल्य कितना है, 1750 रुपये। ये बन गए समीकरण सेकंड 2, है ना। तो अब हमने 2 समीकरण बना ली। अब इनको हल करके x और y के मान ज्ञात कर लेंगे, तो हमें क्या निकल आएगा, 1 बल्ले और 1 गेंद का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रश्न में निर्देश है किसमें हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 7x + 6y = 3800। यहाँ से हमें x का मान प्रतिस्थापित करना है। किसका मान प्रतिस्थापित करना है, x का। तो हम क्या करेंगे, x को यहीं रहने देंगे, 6y को बराबर के उधर पहुँचाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7x = 3800 माइनस क्या होगा, 6y। 6y प्लस का था, बराबर के उधर पहुँच गया, किसका होगा, माइनस का, ठीक। अब इस 7 को कब पहुँचाएंगे, बटे में। 7 गुणे में कहाँ जाएगा, बटे में। x बराबर कितना लिखेंगे, 3800 माइनस 6y बटे 7। ये बन गई समीकरण 3। क्या बन गई, समीकरण 3। अब x का मान जो हुआ प्राप्त हुआ हमें समीकरण 1 से, उसे कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। समीकरण 1 से प्राप्त x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7 रखने पर, देखो क्या लिखेंगे, ये है अपना 3, x के स्थान पे क्या लिखना है, 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ पे समझना, देखो मान रखा हमने x का, किसका, x का। अब इस चीज़ को समझना कितने आसान है। वैसे इस 3 का गुणा होगा इन दोनों पदों में, और इस 7 का गुणा होगा इन दोनों में। क्यों, कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है उसका कोष्टक के अंदर गुणा होता है ना, जितनी संख्या हो। तो 3 का अंश में गुणा होगा, हर में गुणा नहीं होगा। 3 के बटे में 1 है, 1 का गुणा 7 में किया 7, 3 का गुणा 3800 में करेंगे और 6y में करेंगे। ये 7 बटे में है, तो बटे में है, हल करेंगे तो इसका गुणा किस में होगा, 5y में भी होगा, और बराबर की उधर संख्या उसमें भी होगा, है ना। तो 3 का गुणा इसमें करो, कितना आएगा, 0 0, 3 8 24 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, माइनस 3 का 6 में हुआ 3 6 18y, प्लस 7 का 5 में हुआ 35y, 7 का इसमें करेंगे, देखो 7 का 0 में हुआ 0, 7 का 5 में हुआ 35 का 5 हासिल 3, 7 का 7 में 49 और 3 52 का 2 हासिल 5, 7 और 5 12। समझे, 3 का गुणा किया इन दोनों में, 7 का गुणा किया इन दोनों में, है ना। अब हमें क्या करना है, देखो 35y और 18y ये दोनों समांतर है। 35 प्लस का 18 माइनस का घट जाएगा, कितना बचेगा, 17y, ठीक है ना। कितना बचा, 17y, किसका, बड़ी संख्या प्लस है इसलिए प्लस का, बराबर ये कितना है, 12250। ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 11400। चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, प्लस का है तो किसका होगा, बराबर उधर क्या है, माइनस का। इन्हें हम घटा लेंगे। अब 17y बराबर 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गए 5, 2 में से 4, 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8, और ये सब 0, 850। कितना हुआ, 850। 17 का जाएगा बटे में, 850 के 17 से काट दो, 17 50 बार में। y का मान कितना आ गया, 50। y बराबर कितना आ गया, 50। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान। तो y का मान का रखेंगे समीकरण 3 में, y बराबर 50 समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान प्राप्त हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, देखो x बराबर क्या है, 3800, समीकरण 3 क्या है, ये है ना, ये माइनस 6, y के स्थान पे क्या लिखना है, 50 बटे
7। अब सीधा हल करेंगे, देखो ये कितना 3800 माइनस 6.30 300 बटे 7 है ना। इन दोनों को घटाएंगे कितना बचेगा 3500 बटे में 7। 3800 में से 300 गया 3500, 7 से इसे काटेंगे 7 5 35, कितने जीरो 2 जीरो। वाई का मान कितना गया 500, कितना जाएगा वाई बराबर 500। वाई का मान 500 आ गया, और सॉरी वाई का मान यहाँ एक्स का मान है नहीं, एक्स का मान किसका मान एक्स का मान, एक्स बराबर कितना गया 500, वाई बराबर कितना गया 50। अब हमें किसका मान निकालना है, कुछ भी नहीं, अब हमें लिखना है जो माना था। क्या लिखेंगे, आता माना के स्थान पे क्या जाएगा आता। प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 और प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये। क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य ₹500 तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ₹50 है। उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 4 पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। सॉरी, प्रश्न क्रमांक 3। अब लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक नगर में टैक्सी का भाड़े में एक नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो कितना आसान सवाल है, लेकिन वो घुमा फिरा के दिया है ना। देखो क्या करेंगे, हल क्या लेंगे, माना कि क्या टैक्सी के लिए नियत भाड़ा ₹X है। क्या मान लिया हमने कि नियत भाड़ा क्या है ₹X है तथा अतिरिक्त क्या है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा कितने हैं ₹Y कितना है, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए, मतलब प्रति किलोमीटर, प्रश्न समझना कि हर किलोमीटर के लिए कितने रुपए हैं, Y रुपये हैं। तो अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, देखो 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाएंगे। पहले 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये ले रहा है। कितने रुपये ले रहा है, 10 किलोमीटर के लिए 105। पहले तो हम क्या लिखेंगे, नियत भाड़ा, ये तो उसने नियत भाड़ा है जो ले लिया 100 रुपये। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, कितने किलोमीटर जा रहा है वो, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर मतलब प्रति किलोमीटर के लिए कितना है Y, तो 10 Y, और टोटल कितने रुपये लिए उसने 105 रुपये। समीकरण 1 बन गई। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण बनाएंगे। 15 किलोमीटर गया, पहले तो नियत की रहा है, इसमें क्या जोड़ेंगे, कितने किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर गया, और उसमें क्या प्रति किलोमीटर के लिए Y क्या है Y, 15Y बराबर कितने रुपये लिए 155 रुपये। कितने 155, समीकरण 2। ये रैखिक समीकरण बन गई। अब इसे क्या हम हल कर लेंगे, क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करके X और Y का मान ज्ञात कर लेंगे। देखो क्या आएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण X क्या, समीकरण 1 X + 10Y बराबर 105। X का मान प्रतिस्थापित करेंगे और किसका मान Y का मान प्रतिस्थापित करेंगे, X का मान ज्ञात करेंगे। X बराबर कितना जाएगा 105, 10Y बराबर किधर गया तो माइनस का, X के साथ कुछ नहीं, ये बन गई समीकरण 3। ये मान समीकरण 2 में रखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में X बराबर 105 - 10Y रखने पर समीकरण 2 लिखेंगे। X के स्थान पे क्या लिखेंगे, 105 - 10Y प्लस कितना है 15Y बराबर 155। इन दोनों को घटाएंगे, कितना बचेगा 5Y बराबर 155। 105 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा
माइनस का, एक माइनस का 105, इन दोनों को माइनस करेंगे, 5y बराबर कितना जाएगा ये 50। तो y बराबर कितना जाएगा 50/5, 5 दम 50। y का मान कितना गया 10। y का मान हो चुका है। अब किसका मान ज्ञात करेंगे, x का मान। x का मान निकालेंगे तो y बराबर 10 किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, देखो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10, ठीक। तो x बराबर कितना जाएगा ये 105 माइनस 10 दाम 100, 100 बराबर कितना होगा, 100 में से 5 गए तो 105 में से 100 गए तो कितना बचा 5, 100 बराबर कितना आ गया 5 आ चुका है, समझ गए। अब क्या पूछा उसने, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक। तो ये तो आ गया नियत किराया क्या है 5 रुपये, 5 रुपये क्या है नियत किराया, प्रति किलोमीटर के लिए कितने ले रहा है 10 रुपये ले रहा है, कितने 10 रुपये। तो सबसे पहले तो हम अतः लिख के ये लिख देते हैं कि वजह प्रश्न पूछा है क्या, अतः क्या है नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपये है, कितने रुपये 5 रुपये, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y बराबर ₹10 है, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए यात्रा करने के लिए, तो क्या लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा। देखो 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है तो 25 किलोमीटर मतलब x प्लस 25y, क्या बनेगा x प्लस 25y, 25 किलोमीटर है y और x बराबर नियत की भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है 5 प्लस 25, y बराबर कितना है 10, इसे हल कर लेंगे तो 5 प्लस 25 दाम कितना होगा 250, 250 से 5 जोड़ेंगे तो कितने रुपए बनेंगे उसके 255 रुपये लगेंगे 25 किलोमीटर के लिए। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 3 समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 है, बहुत आसान सवाल है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे हल, ठीक। दो भिन्न है, अंश और हर है, तो क्या लिखेंगे, माना कि अंश x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे। क्या मान लेना है, माना कि अंश x तथा हर y है। क्या मान लेंगे, माना कि अंश x तथा हर y है। अब लिखना है प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या है भिन्न x और y, x बटा y, भिन्न क्या है हुई x बटे y। अब प्रश्न वाला जो बोल रहा है वो कर देंगे, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। प्रश्न वाला बोल रहा है नहीं कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न 9/11 हो जाती है। बराबर के लिख देंगे 9/11, क्या लिख देंगे 9/11। अगला वाला है ना, देखो इसे हल कर लेंगे। पहले हल करेंगे, बराबर है, बराबर में क्रॉस गुणा होता है। 11 का होगा x प्लस 2 में, 9 का होगा y प्लस 2 में। 11 का x में होगा 11x, 11 का 2 में होगा 22, बराबर 9 का y में हुआ 9y, 9 का 2 में होगा 18, ठीक। चार एक तरफ कर लेंगे, चार एक तरफ 11x, 9y बराबर किधर आएगा माइनस का, बराबर 18, 22 बराबर किधर आएगा किसका होगा माइनस का, ये कितना जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4, ठीक। दो 9y इधर आया माइनस का, 22 इधर आया तो माइनस का, ये मत घटा देना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, 11 और 9 को घटा दिया गलत हो जाएगा। 18 और 22 जरूर घट जाएगा, संख्याएं हैं समान, चार घटते हैं, 18 में से 22 गए तो बड़ी संख्या बनी से इसलिए -4। अब पुनः लिखेंगे, क्या पुनः, अगला क्या पूछ रहा है, कह रहा है
कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखो भिन्न है x और y, अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, तो भिन्न क्या हो गई 5/6, क्या हो गई 5/6। अंश और हर में दोनों में क्या जोड़ दिया 3 जोड़ दिया। अब इसमें क्या करेंगे क्रॉस गुणा कर लेंगे ना, 6 का होगा x + 3 में, 5 का होगा y + 3 में। 6 का x हम करेंगे 6x, 6 का 3 में करेंगे 18, 5 का y में हुआ 5y, 5 का 3 में हुआ 15, ठीक है ना। देखो 6x 4 एक तरफ का माइनस का, -5y बराबर कितना है 15, 18 इधर का किसका होगा माइनस का। ये दोनों घटा मत देना, समांतर घटता जुड़ता है। 6x - 5y समांतर नहीं है ना, x और y है, ये दोनों जरूर संख्याएं घट जाएंगी, कितना जगह -3। ये बन गई समीकरण 2, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 को हमें किससे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि कौन सी विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। 2 तो क्या समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है 11x - 9y बराबर -4। यहाँ से हम किसका मान x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, किसका x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, क्या आएगा 11x, y वाले पद को बराबर को उधर पहुँचाएंगे तो किसका होगा प्लस का, -4, 9y उधर का किसका होगा प्लस का, 11 को बटे में पहुँचा देंगे बटे 11, ये x का मान आ गया। तो ये बन गई कौन सी समीकरण 3। अब ये मान का रखना है समीकरण 2 में, x का मान का रखना है समीकरण 2 में। दो समीकरण 2 में x बराबर कितना -4 + 9y बटे 11 रखने पर, देखो क्या है ये 6 कोष्टक लगाया, क्या लिखेंगे -4 + 9y बटे 11, फिर क्या है इसमें रख लेना -5y बराबर -3। अब आप इस समझना यहाँ पे जहाँ समीकरण 2 में x का मान रखा है हमने, बाकी सब ऐसा कैसे लिखा। अब आप इस समझना 6 का गुणा होगा इन दोनों में और 11 का गुणा होगा इन दोनों में, समझना 6 का गुणा होगा 4 में, -4 में 9y में, 11 का गुणा होगा -5y में -3 में, ठीक। 6 का 4 में हुआ -24 प्लस 6 का 9 में 6 9 54 -11 करेंगे 11 × 5 55y, 11 का 3 में करेंगे -33, ठीक। 55y और 54 ये y भी है ना, 55y और 54y घट गया, किसका बचा माइनस का y, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, एक y बचता है y लिखते हैं उसे बराबर -33, 24 को बराबर की तरफ पहुँचाएंगे प्लस का, किसका हो जाएगा प्लस का। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस प्लस घटेगा, 33 में से 24 घटा दो, कितना बचा 9, y बराबर कितना जाएगा 9, इधर माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या गई 9, y का मान क्या प्राप्त हो गया 9। अब y का मान हो गया याद आ गया हमें, मतलब प्राप्त हो गया। अब किसका मान निकालेंगे x का मान, किसका मान x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या लिखेंगे y बराबर 9 समीकरण कौन से में 3 में रखना है, 1 और 2 में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। समीकरण y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, देखो समीकरण 3 है x बराबर -4 + 9, y कितना का 9 बटे में कितना है 11, ठीक। y बराबर कितना रख दिया 9 रख दिया। अब हल कर लेंगे, x बराबर -4, 9 गुणा होगा तो कितना जाएगा 9 9 की 81 बटे 11, ये 81 और 4 घटेगा प्लस माइनस है इसलिए कितना बचा 77 बटे 11, 11 77 काटेंगे कितनी बार में 7 बार। x का मान कितना आ गया 7, x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो भिन्न निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे अतः भिन्न का अंश x बराबर 7 तथा हर y बराबर 9 है, तब भिन्न क्या जाएगी x बटे y मतलब 7/9, भिन्न क्या होगी 7/9
9 होगी। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 5वां अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं रही होगी। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 और लास्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या पूछा गया है? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन लिखेंगे हल। मान लेंगे कि माना कि जेकब की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है। तो क्या लिखेंगे? माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्या है? मान लिया अपन ने कि माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष होगी। अब देखो, हमारी पेन बोल चुकी है तो अपन पेन चेंज कर लेते हैं। अब क्या है? 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद हम दोनों की आयु को निकालेंगे। 5 वर्ष बाद, ठीक। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष। पुत्र की क्या हो जाएगी? y प्लस 5 वर्ष, ठीक। 5 वर्ष बाद जेकब की क्या हो जाएगी? 5 वर्ष जोड़ देंगे वर्तमान में, पुत्र में भी 5 वर्ष जोड़ देंगे पुत्र की वर्तमान आयु में। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है? देखो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 3 गुनी। जेकब की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष बाद की आयु क्या है? x प्लस 5, और पुत्र की क्या है? y प्लस 5। कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु से 3 गुनी। पुत्र की आयु से 3 गुनी, पुत्र की आयु में कितने गुणा कर देंगे? 3 का गुणा कर देंगे। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु में 3 का गुणा, ठीक। इसे हल कर लेंगे। x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा होगा, 3 का y में करना है और 5 में करना है। 3 का y में हुआ 3y, 3 का 5 में हुआ 3 5 15, ठीक। अब 4 एक तरफ कर लेंगे और 4 एक तरफ, तो x 3y को इधर लेके आए, माइनस का हो गया बराबर 15, 5 उधर घात किसका होगा? माइनस का। इन्हें घटा देंगे, x माइनस 3y, इन दोनों को मत घटाना, समांतर घटते हैं, x और ये y, ये घटेगा नहीं, लेकिन ये दोनों घट जाएगा, कितना बचेगा? 10। ये उनकी समीकरण 1। क्या उनकी समीकरण 1। अब आगे क्या है? 5 वर्ष पूर्व, क्या है? 5 वर्ष पूर्व, तो हम दोनों क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पूर्व की, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व किसकी लिखेंगे? जेकब की, जेकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व क्या होगी? x माइनस 5 वर्ष। पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष, है ना। देखो, जेकब की आयु हो जाएगी x माइनस 5 और पुत्र की हो जाएगी y माइनस 5। अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या जाएगा? देखो, जेकब की आयु और ये पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी गुनी हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 7 गुनी थी। पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी? 7 गुनी। तो पुत्र की आयु की 7 गुनी, पुत्र की आयु में 7 का गुणा कर देंगे। इसे हल कर लेंगे। x माइनस 5, 7 का y में गुणा होगा 7y, माइनस 7 का 5 में गुणा होगा 35। 7y को उधर ले जाएंगे, 5 को उधर पहुँचाएंगे, तो x 7y इधर आया तो माइनस का, बराबर क्या बचा? माइनस 35। 5 उधर घात किसका होगा? वो भी माइनस से प्लस का होगा, माइनस था किसका होगा? प्लस का। अब ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर, इन दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो माइनस 30। कितना बचा? समीकरण 2।
अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y का मान प्राप्त करना है और उसमें उसकी जेकब के और उसके पुत्र की आयु आ जाएगी। तो विलोपन विधि से हल करेंगे, समीकरण 1 लेंगे। क्या लेंगे? समीकरण 1। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर 10। x का मान प्राप्त करेंगे, यहाँ से x का मान प्राप्त करेंगे, 3y को उधर पहुँचा देंगे तो ये कितना जाएगा? 10 प्लस 3y। 3y बराबर किधर का है? प्लस का हुआ है। ये बन गई समीकरण 3। क्या बन गई? समीकरण 3। अब समीकरण 3 से प्राप्त x का मान हमें समीकरण 2 में रखना है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में x बराबर 10 प्लस 3y रखने पर। ठीक, अब देखो हम मान रखेंगे, क्या आएगा? समीकरण 3 समीकरण 2 में x के स्थान पे क्या रख दिया हमने? 10 प्लस 3y माइनस क्या है? 7y बराबर माइनस 30। अब इसे हल कर लेना है। देखो इसे हल करेंगे, 7y और 3y माइनस से घट जाएगा, कितना बचा? 4y, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर क्या लिखेंगे? माइनस 30। 10 बराबर किधर जाएगा? किसका जाएगा? माइनस का, प्लस से माइनस का। ये कितना है? 4y। ये दोनों कितना हो जाएंगे? माइनस 40। माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस माइनस कटेगा, 4 बटे में पहुँच जाएगा, 40/4। y बराबर कितना आ गया? 10। y का मान कितना आ गया? 10। y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो किसका मान हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर। देखो समीकरण 3 क्या है? x बराबर 10 प्लस 3y। x बराबर कितना जाएगा? 10 प्लस 3। y के स्थान पे क्या लिखेंगे? 10। x बराबर कितना जाएगा? 10 प्लस 3 दाम 30। x बराबर कितना आ गया? 40। x बराबर कितना आ गया? 40। अब हमने जो माना था उससे अपन उसके अनुसार क्या लिखेंगे? अतः जेकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु हमने निकाल ली। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 6 भी अच्छे समझ में आ गया होगा।